Assalamualaikum. I am Sir Kamal. Welcome to online classes Computer Study Class 8. स्टूडेंट, जैसे कि आपको मालूम है कि हम चैप्टर जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं। आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग में वो देख रहे हैं फ्लो चार्ट को मज़ीद देख रहे हैं कि फ़्लो चार्ट का जो बकिया एक सिस्टम फ़्लो चार्ट है वो कोडिंग क्या होती है, डीबगिंग क्या होती है, टेस्टिंग और फाइनल आउटपुट क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और हमारे पास जो आज पेज है आपका जो बनता है वो है पेज नंबर 31। पेज नंबर 30 पे से जो जितना था वो आपको बता दिया। पेज नंबर 31 से आज हम शुरू कर रहे हैं और इसमें सबसे पहले जो है आपका सिस्टम फ़्लो चार्ट है। सिस्टम फ़्लो चार्ट क्या होता है? आ सिस्टम फ़्लो चार्ट इज़ आ ग्राफिकल टूल्स, वो ग्राफिकल टूल्स यानी रिप्रेजेंटेशन है दैट शो, जो बताता है द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन का फ़्लो बताएगा कि इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है थ्रू आ सिस्टम, एक सिस्टम से कैसे आ रही है। एंड ऑल द वेज़, और वो तमाम रास्ते भी बताएगा दैट इंफॉर्मेशन ऑल्टर्ड, कि इंफॉर्मेशन को अगर चेंज करना हो तो कैसे किया जाए। एंड एज इट फॉलो थ्रू द सिस्टम, जो सिस्टम के ज़रिए फ़्लो हो रही है उन सिस्टम उनको चेंज करना तो वो कैसे, उनकी तब्दीली के रास्ते भी बताता है ये सिस्टम फ़्लो चार्ट। आइडेंटिफाइज, ये मतलब ये बताता है कि स्पेसिफिक प्रोग्राम के स्पेसिफाई प्रोग्राम्स के बारे में बताता है। टू कन्वर्ट इनपुट इनटू आउटपुट, जो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं वो कैसे चेंज हो रहा है, कौन सी डिवाइसेस यूज़ हो रही हैं वो चीज़ बताएगा। इट आल्सो शोज़ द डिवाइस यूज़ इन दिस प्रोसेस, यानी जो प्रोसेस के अंदर डिवाइसेस यूज़ किए उनके बारे में अब बताएगा। जो हमारा प्रोग्राम था वो तो ये था कि भाई प्रोग्राम वर्क कैसे कर रहा है। अब प्रोग्राम फ्लो चार्ट जो था, ठीक है ना, उसमें तो लॉजिक अपनी जो बनाई थी वो, मगर इसमें जो डिवाइसेस यूज़ हैं इसमें वो बताएंगे। नेक्स्ट इसकी जो है और एक और डेफिनेशन है, आ सिस्टम फ्लो चार्ट शोज़ द पाथ टेकिन एज द डेटा पास फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। एक ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में जो है जो डेटा है वो किस रास्तों से किस जगह से पासिस थ्रू हो रहा है, और प्रोसेसिंग मशीन, और उसमें कौन सी प्रोसेसिंग मशीन शामिल है टू एन अदर विद इन कंपनी। जो मशीन है वो दूसरी और कौन सी मशीनें शामिल है कंपनी के अंदर, एक ही कंपनी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर एक जगह से डेटा दूसरी जगह जा रहा है तो उसमें कौन कौन सी मशीनें शामिल हैं, किस किस रास्तों से होकर जा रहा है, ये सिस्टम फ्लो चार्ट बताएगा। इट आल्सो शोज़ डिवाइसेस यूज्ड फॉर दिस पर्पज़, और इन डिवाइसेस के बारे में बताएगा वो किस वजह से यूज़ की जा रही हैं, जो डिवाइसेस यूज़ हो रही हैं। देखिए हमने लास्ट टाइम फ्लो चार्ट में आपके कुछ एक्स्ट्रा शेप आपको बताए थे जिसके अंदर स्टोर डेटा था, डॉक्यूमेंट था, मैनुअल इनपुट था, डिस्प्ले का था सिंबल, ठीक है। ये हमने जो लास्ट अपना ने फ्लो चार्ट बनाया था, प्रोग्राम फ्लो चार्ट, उसमें यूज़ नहीं किए थे। आपका जो सिस्टम फ्लो चार्ट है उसकी एग्जांपल दी हुई है बुक में। तो वो एग्जांपल क्या है कि मिसाल के तौर पे आपने एक जो है इनवॉइस बनानी है, सही है ना। क्रिएट एन इनवॉइस। इनवॉइस क्या होती है? जब कोई चीज़ परचेज़ की जाती है, कहीं से भी ख़रीदें, दुकान से, किसी बड़ी कंपनी से ख़रीदें या कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी से ख़रीदती है, तो ये वो इन्फॉर्मेशन है। तो उसके बदले में जो उनको रिसीट दी जाएगी, रेसिप्ट दी जाएगी, वो इनवॉइस कहलाएगी। तो देखें एक बड़ी कंपनी में मतलब इनवॉइस क्रिएट करनी है तो उसके लिए एक फ़्लो चार्ट बनाया है इन्होंने, सिस्टम फ़्लो चार्ट। उसमें यह है कि भाई प्रोडक्ट क्या चीज़ है उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहले से स्टोर है। नंबर सेकंड जो है कस्टमर की इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास मौजूद है, ठीक है ना, वो भी हमारे पास पहले से स्टोर है और उसको हेल्प करेगा इनवॉइस बनाने में। अब आता है हमारे पास ऑर्डर आता है, मैनुअली हमारे पास आता है ऑर्डर, डिटेल्स आती है कि क्या मतलब है कि हमने सेल करना है आउट। अब उसके ऊपर इनवॉइस जो बनेगी वो सबसे पहले तो हमारे कंप्यूटर के जो डिस्प्ले है उसके ऊपर डिस्प्ले की जाएगी। जनाब इनवॉइस जो बनाई है हमने, इनवॉइस डिटेल हम तरतीब देंगे। उसके साथ साथ जो कस्टमर को कॉपी देंगे वो कहलाएगा हमारा डॉक्यूमेंट। तो कस्टमर के लिए इनवॉइस बनाएंगे, वो डॉक्यूमेंट होगा, वो कस्टमर को चला जाएगा। तो ये एक सिस्टम फ्लो चार्ट था कि कौन कौन सी डिवाइसेस इसमें यूज़ हुई हैं। मॉनिटर मतलब है कि प्रिंटर यूज़ हुआ है, तो ये एक तरीक़ा था सिस्टम फ्लो चार्ट का बताने का। तो अब जो है हमारे पास नेक्स्ट जो है वो कोडिंग है। कोडिंग में क्या है हमारे पास कि आफ्टर प्रॉब्लम एनालाइजिंग और एल्गोरिथम डिज़ाइन करने के बाद फ्लो चार्ट बना दिया हमने। अब क्या है, डिटेल सीरीज़ ऑफ इंस्ट्रक्शन को लिखना है, इज़ रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज में लिखेंगे तो ये हमारी कोडिंग कहलाएगी। दिस प्रोसेस ऑफ राइटिंग द इंस्ट्रक्शन इज़ कॉल्ड कोडिंग। अब ये जो हमने लिखा किसी भी लैंग्वेज में, कंप्यूटर लैंग्वेज में, ये हमारी कोडिंग कहलाएगी। द प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज
और सिम्बॉलिक लैंग्वेज इस कॉल्ड सोर्स कोड। अब प्रोग्राम जो है हमने किसी भी लैंग्वेज में लिख लें तो वो हमारी सोर्स कोड कहलाएगी, या वो सिम्बॉलिक लैंग्वेज हो यानी कि लो लेवल हो या हाई लेवल हो, किसी में भी लिखेंगे तो हमारा सोर्स कोड कहलाएगा। एंड आफ्टर कंप्लीटेशन इट कन्वर्ट इन मशीन लैंग्वेज। तो अब मशीन लैंग्वेज में जो हमारा प्रोग्राम कन्वर्ट होगा वो हमारा जो एक नई फाइल बनती है वो कहलाती है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। ये ऑब्जेक्ट प्रोग्राम होगी। देखिए हमने एक आपको फ्लो चार्ट बनाया था लास्ट टाइम 2 नंबर के लिए, एडिंग 2 नंबर का एल्गोरिथम लिखा, फिर फ्लो चार्ट बनाया। अब इसी को देख लेते हैं, हम इस पर कोडिंग करते हैं। तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है प्रोग्राम, स्टार्ट हो रहा है तो हम स्टार्ट की जगह लगा देते हैं GW बेसिक में CLS। फिर हमने 2 नंबर यहाँ पे बताया कि 2 नंबर हासिल करने हैं आपने और AB में उसको सेव करना है। तो हम इनपुट कराएंगे लाइन नंबर 20 पे इनपुट फर्स्ट नंबर लिया और हमने एक वेरिएबल ले लिया A। इस तरीके से दूसरा नंबर लिया इनपुट और सेकंड नंबर इसको B में स्टोर करवा दिया। फिर अब तीसरा स्टेप जो है हमारा प्लस का है कि थर्ड स्टेप में हमने प्लस करना है। तो अपने हमने लाइन नंबर 40 लिखा और C = A + B कर दिया, जिसके ज़रिए जो ऊपर के जो 2 नंबर हैं वो हमारे C के अंदर स्टोर हो जाएंगे जाके। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा डिस्प्ले का है कि प्रिंट करना है और बेसिक में हम प्रिंट के तौर पे यूज़ करेंगे। तो लाइन नंबर 50 पे हमने लिख दिया प्रिंट A और इन्वर्टेड कॉमा लगा के प्लस लिखा है और फिर B लिखा और इन्वर्टेड कॉमा लगा के इक्वल लिखा और आखिर में C लिखा है। यानी इसके ज़रिए हम पहला नंबर और दूसरा नंबर और बीच में प्लस का निशान, उसके बाद इक्वल का निशान और आखिर में C जो जवाब है वो डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। अब जो है प्रोग्राम क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो स्टॉप पे हम लिख देंगे एंड। ये हमारा कोडिंग हो गई जनाब, ये हमारी कोडिंग कहलाएगी। इसके बाद जो अब स्टेप आता है वो क्या कहलाता है, हमारा डीबगिंग। तो अब हमने इस प्रोग्राम को डीबगिंग करना है। पहले तो देख लें कि डीबगिंग होता क्या है। सो ये आफ्टर कोडिंग द प्रोग्राम, अब प्रोग्राम को कोडिट कर लिया, इज़ एग्जीक्यूटेड टू फाइंड आउट एनी पॉसिबल एरर। अब इसको एग्जीक्यूट करना है, कोई एरर तो नहीं है इसमें। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ड्राई रन ऑफ प्रोग्राम। ये ड्राई रन ऑफ प्रोग्राम भी कहलाता है। इफ़ एनी एरर इज़ फाउंड देन इट इज़ रिमूव्ड। अगर कोई एरर मिलेगा तो इसमें इसे हटाना भी होगा। सो द प्रोग्राम रन स्मूथली, तो प्रोग्राम हमारा स्मूथली रन हो जाए, हमें ये बात पता चल जाए। द इंटायर प्रोसेस इज़ कॉल्ड डीबगिंग। मतलब ये पूरा प्रोसेस क्या डीबगिंग कहलाएगा। अब हमने जो कोडिंग की है देखें, सबसे पहले तो CLS लिखा है, सही है। इनपुट फर्स्ट नंबर मैसेज दिया है एक, जनाब स्क्रीन पे मैसेज आया हमारा, लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर और A जो है मेमोरी में वेरिएबल बन जाएगा ये। अब जो हम यहाँ पे जो भी वैल्यू देंगे, मिसाल तो हमने 2 दिया तो 2 जाके कहाँ स्टोर हो जाएगा, A में, मेमोरी में A में जाके स्टोर हो जाएगा। फिर लाइन नंबर 30 को रीड करेगा सेकंड और ये मैसेज डिस्प्ले करेगा स्क्रीन को सेकंड नंबर। और क्या हम जब सेकंड नंबर मिसाल तो हम 3 लिखा, 3 लिख के एंटर करेंगे तो ये B नाम के वेरिएबल में मेमोरी में जाके सेव हो जाएगा। अभी लाइन नंबर 40 जो पड़ेगा तो C = A + B। A और P अब प्रोग्राम को पता है तो क्या करेगा, A में 2 आया और B में 3 आया तो अब इन दोनों को प्लस करेगा और 5 को C में स्टोर कर देगा। फिर लाइन नंबर 50 को रीड करेगा, यहाँ पे प्रिंट है तो प्रिंट A किया है हमारे पास 2 और फिर जो प्लस का मार्क जो साइन है वो प्लस होगा। फिर प्रिंट होगा B में है 3, वो प्रिंट होगा 3 और फिर इक्वल का जो साइन है वो प्रिंट होगा, यानी 2 + 3 = 2 और आखिर में C प्लस में क्या है 5, तो 5 प्लस आएगा, यानी 2 + 3 5 जवाब ने डिस्प्ले में आउटपुट में हमें नज़र आ जाएगा और प्रोग्राम जो है हमारा एंड हो जाएगा। तो हमने ये जो रन करके देखा इसको हम डीबगिंग कहते हैं। कोई देख लिया कोई आया तो नहीं, हाँ सही है प्रोग्राम हमारा, ठीक है। अब क्या करना है, इसकी नेक्स्ट स्टेप जो है टेस्टिंग का है। तो टेस्टिंग करनी है हमने, टेस्टिंग का स्टेप पढ़ लेते हैं क्या है कि स्टेप किस तरीके से वर्क करता है। आफ्टर द प्रोग्राम इज़ फ्री फ्रॉम एनी सिंटैक्स एरर। अब कोई इसमें देख लिया हमने, भाई सिंटैक्स एरर तो दिया नहीं हमने, सही है प्रोग्राम, वो होता तो हम रिमूव कर देते, ठीक है, वो डीबगिंग में आता। अब कहते हैं बट इट मे हैव एनी लॉजिकल एरर, हो सकता है इसमें कोई लॉजिकल एरर हो। वी रन प्रोग्राम विद डिफरेंट सेट ऑफ डेटा। अब क्या करना है, कुछ डेटा डाल के इनपुट करके और हमने देख लेना है हाँ हर डेटा के ऊपर सही काम कर रहा है प्रोग्राम या नहीं कर रहा। द ऑप्शन टू मेक श्योर द प्रोग्राम विल रन करेक्टली अंडर ऑल कंडीशन। इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि प्रोग्राम हर कंडीशन, कोई भी मतलब जो हम दे रहे हैं डेटा उसमें सही ही वर्क कर रहा है। नहीं, बाद में ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम होता है तो उसमें और बहुत सी प्रॉब्लम होती है। हमारा तो छोटा सा प्रोग्राम है, तो और बड़ा प्रोग्राम लिखेंगे तो उसमें तमाम डेटा दे के देखना पड़ेगा कि हाँ हर डेटा के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पे पूरा सही आ रहा है हमारा प्रोसेस, तो हमारी टेस्टिंग हो जाएगी। दिस कॉल्ड टेस्टिंग, ये टेस्टिंग कहलाता है, ठीक है ना। तो इसके बाद आता है हमारा फाइनल आउटपुट। फाइनल आउटपुट क्या है, व्हेन द प्रोग्राम इज़ डीबग्ड
एंड टेस्टेड, जब टेस्टेड और डिबग हो गया इट कैन प्रोड्यूस फाइनल डिज़ायर आउटपुट विदाउट एनी एरर। अब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल फ्री है और हमारा मतलूबा नताइज हमें दे रहा है, डिज़ायर्ड रिज़ल्ट आउटपुट दे रहा है, तो हमारा प्रोग्राम के स्टेप कंप्लीट हो गए। ये पूरे स्टेप हो गया प्रोग्रामिंग के आपके। तो अब जो हमारा कॉपी असाइनमेंट आ रहा है वो क्या है, कॉपी असाइनमेंट में सबसे पहले तो आपने पेज नंबर 30 है तो उस पर थोड़ा सा लिखा हुआ था टाइप्स ऑफ फ्लो चार्ट, वो वहाँ से लेना टाइप ऑफ फ्लो चार्ट में बताने कौन से प्रोग्राम फ्लो चार्ट का बताने का क्या होता है। उसके बाद पेज नंबर 31 से जो है सिस्टम फ्लो चार्ट शो है, तो फिर यहाँ पे ये आपने सिस्टम फ्लो चार्ट का डेफिनेशन लिखनी है, आपने जो फिगर है ये बनानी है, ठीक है ना। फिर इसके बाद कोडिंग है, डिबगिंग है, टेस्टिंग है और फाइनल आउटपुट का जो अभी बताया आपको वो तमाम चीज़ें लिखनी है। इसके साथ साथ एक काम और है आपके कॉपी असाइनमेंट में, वो ये है कि हमने जो 2 नंबरों की एडिंग के लिए प्रोग्राम बनाया है उसके ऊपर एल्गोरिदम लिखा था, फ्लो चार्ट बनाया था और कोडिंग की थी। तो क्वेश्चन वहाँ बन जाएगा राइट एल्गोरिदम, ड्रॉ फ्लो चार्ट एंड देन कोडिंग फॉर एडिंग 2 नंबर्स, 2 नंबरों की एडिंग के लिए तमाम काम करने, 3 काम करने हैं, एल्गोरिदम लिखना है, फ्लो चार्ट बनाना है और कोडिंग करनी है। तो एल्गोरिदम जो है हमने लिखा था यही एल्गोरिदम लिखा हुआ है। फिर फ्लो चार्ट बनाने है, उसके नीचे ये फ्लो चार्ट जो हमने लास्ट टाइम आपको एग्जांपल दिया उसमें आ गया। फिर इसके नीचे जो है कोडिंग करनी है, यहाँ पे जगह कम है तो मैंने लकीर डाल के ये आपकी कोडिंग इधर कर दी है। तो ये वही कोडिंग जो आपको अभी समझाई थी वो कोडिंग उसके फ्लो चार्ट के नीचे हेडिंग डाल के करनी है। तो हमारे तीनों काम हो जाएंगे, एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट और कोडिंग के ये काम हमने करने हैं।